ये कहानी है हजरत शीस अलैहिस्सलाम की, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के चुने गए बेटे था, यानी उनके बाद आने वाला अगला प्रॉफिट की। बहुत पहले की बात है, जब दुनिया अभी नई नई थी। हजरत आदम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम जमीन पर रहते ठाए और अपनी औलाद को अल्लाह के रास्ते पर चलने की तालीम देते ठाए। मगर एक दिन उनका बेटा हबील अपने ही भाई कबील के हाथ कत्ल हो गया, जिसे हसद और गुस्सा ले डूबा। हजरत आदम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम पर ये गम इंतहाई शदीद था, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उन्हें एक और बेटा अता फरमाया, हजरत शीस अलैहिस्सलाम, जिसका मतलब है अल्लाह का तोहफा। हजरत शीस अलैहिस्सलाम चुने गए नबी। कबील के बरअक्स, जो गलत रास्ते पर चला गया था, शीस अलैहिस्सलाम नेक, अक्लमंद और अल्लाह से जुड़ा हुआ शख्स था। उसकी पैदाइश से ही उसके अंदर रूहानी रोशनी और उम्मीद का झलक नजर आई। जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उनकी दनाई और तकवा सपराइयां हो गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात से पहले उन्हें इंसानियत की रहनुमाई की जिम्मेदारी सौंप दी। अल्लाह ने उन्हें पैगंबर के लिए चुना। कुछ रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ने उन्हें 50 सहीफा अता किए, जो हिदायत से भरपूर थे। उनका मिशन ये था, हक को कायम रखना, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना और शैतान के फरेब से बचाना। तारीखी रिवायतों के मुताबिक हजरत शीस अलैहिस्सलाम की शादी एक हूर जन्नती औरत से हुई, जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश पर हुई थी। ये मुबारक रिश्ता 4 नेक औलाद का शबाब बना। इनमें से सबसे बड़ा बेटा हजरत अनुश अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें उनका जानशी बनाया गया। एक और रिवायत कहती है कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम की शादी इकलीमा से हुई, जो कि कबील की बहन थी। मगर ज्यादा मजबूत और मकबूल रिवायत ये है कि उनकी बीवी एक पाक दामन और नेक औरत थी, जिसे अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से चुना था। इस्लामिक तारीख में उनकी तमाम औलाद के नाम या तादाद का वज़े जिक्र नहीं मिलता, लेकिन कुछ अहम शख्सियत जिनका ताल्लुक उनकी नस्ल से था, उनमें शामिल हैं। हजरत अनुश अलैहिस्सलाम उनका सबसे बड़ा और नुमाया बेटा, जो उनका जानशी बना और लोगों को नेक रास्ते पर चलाता रहा। हजरत किनान अलैहिस्सलाम एक दाना और परहेज़गार रहनुमा, जो लोगों को उनके असलाफ की तालीमत पर अमल की तरफ बुलाता रहा। हजरत महलैल अलैहिस्सलाम, इनको इंसाफ पसंद और मोमिनीन को बराया सिरात से बचाने की कोशिशों के लिए याद किया जाता है। हजरत याद अलैहिस्सलाम एक पैगंबर, जिन्होंने आने वाली इलाही हिदायत का रास्ता हमवार किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत शीस की नस्ल से एक अजीम पैगंबर, जिन्हें अल्लाह ने अपनी रहमत से आसमान पर उठाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक अजीम पैगंबर, जिन्होंने लोगों को तूफान अजीम से पहले अल्लाह की तरफ बुलाया और शिर्क और गुमराही से बचने की दावत दी। ये सब पैगंबर हजरत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से ठाए, जो इंसानों के लिए रोशनी और हिदायत का शबाब बने। कबील का रुखसत होना और फसाद का आगाज। जब कबील ने पहला कत्ल किया तो शर्म और खौफ से एक डोर इलाके में चला गया। वहाँ उसने अपनी बीवी के साथ एक नई कम्युनिटी शुरू की, मगर उसने अल्लाह की तालीमात अपनी नस्ल तक नहीं पहुँचाई और उसके औलाद ने दुनिया के लुत्फ और लज्जत में उलझकर दीन से मुंह मोड़ लिया। वो नाच गाना, शराब और खुशी की जिंदगी में गुम हो गए। ये सब कुछ शैतान का प्लान था, जो उनके दिल में ये डाल रहा था कि जिंदगी सिर्फ मजे के लिए है। बुत परस्ती का आगाज। अगले नस्लों में शैतान ने एक और फरेब डाला, बुत परस्ती का। शुरू में लोग अपने नेक बुजुर्गों के मुजस्मे बनाते ठाए, ताकि उनकी याद जिंदा रहे। वो कहते, ये बुत हमें उनकी नेकी याद दिलाएंगे और हमें रास्ते पर रखाएंगे। लेकिन शैतान ने धीरे धीरे कहा, सिर्फ याद ही क्यों, अगर वाकई इज्जत करनी है तो इनके सामने झुक जाओ, ये तुम्हें बरकत देंगे। और धीरे धीरे लोग अल्लाह को भूल गए और ये बुत उनके माबूद बन गए। ये पहला बड़ा शिर्क था जो कबील की नस्ल में फैला।
हजरत एडम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम की वफात। तकरीबन 930 साल की उम्र में हजरत एडम अलैहिस्सलाम को अपनी मौत का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी औलाद को आखिरी नसीहत की, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, शैतान के फरेब में मत आओ, इत्तिहाद में रहो और अल्लाह की हिदायत को थामो। उनकी वफात पर हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने उनका जनाजा पढ़ाया और उन्हें दफन किया। चंद सालों बाद हजरत हवा अलैहिस्सलाम भी वफात पा गई और उन्हें भी उनके पास दफन किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि इन दोनों का मकबरा श्रीलंका, जेड्डा या किसी नामालूम जगह में है। आतिश परस्ती का ज़ोहर पारसी मजहब वक्त के साथ लोग और ज्यादा गुमराह होते गए। बुत परस्ती के बाद एक और खतरनाक अमल सामने आया, आतिश परस्ती। शुरू में लोग आग की इज्जत उसके नूर और हरारत की वजह से करते ठाए, फिर शैतान ने उनके दिल में ये डाला कि आग में इलाही कुव्वत है। लोग आग से दुआ मांगने लगे और उसकी पूजा करने लगे। ये अमल बाद में ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म यानी पारसी मजहब का हिस्सा बना। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की कोशिश और उनके बाद के अंबिया गलत रास्ता चलाने वालों के बावजूद अल्लाह अपने पैगंबरों के जरिए हमेशा हिदायत भेजता रहा। हजरत शीस अलैहिस्सलाम अपनी जगह कायम रहे और लोगों को हक की तरफ बुलाते रहे। कुछ लोगों ने माना, कई लोगों ने इनकार किया और कुछ ने खुलेआम बगावत की। ये हक और बातिल की जंग उस वक्त से जारी थी और आज तक जारी है। हक और बातिल का ये ना खत्म होने वाला सफर। हजरत एडम अलैहिस्सलाम, उनकी फैमिली और उनकी नस्ल की कहानी हमें ये सबक देती है कि हर दौर में एक जंग चलती रही है, नेकी और बुराई के दरमियान। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर आज तक हर शख्स के सामने ये दो रास्ते हैं। क्या हम ईमान और तक़वा का रास्ता इख्तियार करेंगे जैसे हबील और शीस अलैहिस्सलाम ने किया, या हम दुनिया के मजे और शैतान के फरेब में आकर कबील की नस्ल की तरह गुमराही में पा जाएंगे? फैसला हमारे हाथ में है। अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाए और शैतान के वसवासों से महफूज रखें। आमीन। शुक्रिया देखने के लिए। Subscribe my channel FK World for more information.